मेरे प्यारे भैया, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे होंगे। भैया मेरे, इससे पहले हमने कैलेंडर की 3 क्लासेज में किस दिन किस तारीख को कौन सा दिन होगा ये सब निकालना सीख लिया था। आज आपको कुछ जनरल बातें, बेसिक बातें बताऊंगा कैलेंडर के बारे में। जैसे कि एक बेसिक बात यह है कि किसी भी साधारण वर्ष में साधारण वर्ष मतलब ऐसा वर्ष जो 4 से विभाजित ना हो। भाई ऐसा वर्ष जो 4 से विभाजित ना हो साधारण वर्ष, और ऐसा वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष। हाँ, शताब्दी वर्ष के लिए हम 400 से भाग दे के देखते हैं कि वो लीप है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए किसी भी साधारण वर्ष में मेरे भैया उसका पहला दिन मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों दिन समान होंगे। किसी भी साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। यानी अगर 1 जनवरी को मंडे रहा होगा मेरे भैया, तो 31 दिसंबर को भी क्या मंडे। ठीक, यानी किसी भी साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान। ठीक भैया मेरे। अच्छा, किसी भी लीप वर्ष की अगर मैं बात करूं, किसी भी लीप ईयर की अगर हम बात करें, तो किसी भी लीप ईयर में 1 जनवरी तथा 30 दिसंबर को समान दिन होते हैं। किसी भी लीप ईयर में 1 जनवरी तथा 30 दिसंबर को समान दिन होंगे। यानी कि अगर 1 जनवरी को मंडे, तो 30 दिसंबर को भी क्या मंडे। इसका मतलब 31 को क्या ट्यूसडे ना। इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी लीप वर्ष में उसके पहले दिन में और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है। यानी कि अगर पहला दिन मंडे होगा तो अंतिम दिन क्या होगा ट्यूसडे होगा, बढ़ जाएगा 1 दिन, है ना भैया मेरे। तो ये एक बात थी जिसको आपको मैंने बता दिया। अब देखिए अगला क्या हो सकता है इसमें। अगला मेरे भैया ये है कि किसी भी महीने का अगर हमसे समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना पूछ ले। समान कैलेंडर वाले महीने का मतलब मेरे भैया ये होता है कि जिस दिन जो तारीख उस वाले महीने में हो, उसी दिन वही तारीख दूसरे महीने में भी हो। ठीक भैया मेरे। जैसे मान लीजिए हमसे कह दे कि 2021 में फरवरी के समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना कौन सा होगा। ठीक भैया मेरे। ऑप्शन दे दे हमको। पहला ऑप्शन हमारा मेरे भैया दे दे मार्च, दूसरा ऑप्शन दे दे मेरे भैया अप्रैल, तीसरा ऑप्शन मेरे भैया जून, और चौथा ऑप्शन मेरे प्यारे भैया हमको दे दे जुलाई। ठीक भैया मेरे। तो देखो मेरे भैया एक बात ध्यान रखना आप, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी साधारण वर्ष में, यह बात आपको ध्यान रखनी दरअसल, है ना, तो ये आराम से आप निकल जाएगा। किसी भी साधारण वर्ष में मेरे भैया फरवरी, मार्च और मेरे भैया नवंबर, ये मेरे प्यारे भैया समान कैलेंडर वाले महीने होते हैं। मतलब किसी भी साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च, नवंबर ये समान कैलेंडर वाले महीने होंगे। यानी कि जिस दिन जो तारीख फरवरी में, उसी दिन वही तारीख मार्च में, और उसी दिन वही तारीख नवंबर में। अब आपको ये लगेगा कि फरवरी में तो 28 दिन ही होते हैं, तो भैया 28 दिन तो मिलेंगे ना हूबहू, समझ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा मार्च। ठीक, वर्ष जरूर देगा आपको जब समान करने वाला महीना पूछेगा, तो ताकि आपको पता तो चले कि वो वर्ष साधारण है कि लीप है। तो किसी भी साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च, नवंबर समान कैलेंडर वाले महीने। ठीक भैया मेरे। और मेरे प्यारे भैया अगला देख लेते हैं। देखो जैसे आपसे ये पूछ ले कि 2020 में जनवरी के समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना कौन सा होगा। ऑप्शन हमको दे दे अप्रैल, हमको ऑप्शन दे दे जून, हमको ऑप्शन दे दे फरवरी, हमको ऑप्शन दे दे दिसंबर। तो भैया सबसे पहले तो आप देखो 2020 कैसा वर्ष है।
2020 हमारा लीप वर्ष है मेरे प्यारे भैया। तो मेरे भैया किसी भी लीप वर्ष में ध्यान रखिएगा, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, ये समान कैलेंडर वाले महीने होते हैं। इनकी दिन तारीख आपस में मिलेंगी। ये बात अगर आपको पता हो, फैक्ट दरअसल ये है ना, अगर ये बात हमको पता हो तो हमारा आंसर आ जाए। तो जनवरी का पूछ रहा था तो हमको पता है कि लीप वर्ष है, लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल, जुलाई समान कैलेंडर वाले महीने। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या मेरे प्यारे भैया? अप्रैल। समझ में आई होगी बात मेरी? ठीक, यानी कि किसी भी साधारण वर्ष में पहला दिन, अंतिम दिन एक जैसा, किसी भी लीप वर्ष में पहले दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। अगर पहला दिन मंडे तो लास्ट डे ट्यूसडे। ठीक है, किसी भी साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च, नवंबर समान कैलेंडर वाले महीने, किसी भी लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल, जुलाई समान कैलेंडर वाले महीने। ठीक भैया मेरे, आओ मेरे प्यारे भैया आगे देख लेते हैं। देखो मेरे भैया, अगर हमसे किसी वर्ष का समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष पूछ ले तो कैसे निकालें? तो देखो मेरे प्यारे भैया, जैसे मान लो, अच्छा देख लो आप, जैसे हमसे कह दे कि 2017 के समान कैलेंडर वाला वर्ष कौन सा होगा, हमको ऑप्शन दे दे मेरे भैया मेरे, ऑप्शन दे दे 2023, ऑप्शन दे दे 2022, ऑप्शन दे दे 2020, ऑप्शन दे दे 2024। ठीक भैया मेरे, हमसे कह रहा है कि 2017 के समान कैलेंडर वाला कौन सा वर्ष होगा। तो समान कैलेंडर वाले वर्ष का मतलब भैया मैंने आपको बताया, जिस दिन जो तारीख 2017 में रही हो उसी दिन वही तारीख उस वर्ष में भी रहे, यही मतलब है इसका। तो ध्यान समझ लो मेरे भैया, करना क्या होता है, जिस वर्ष का समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष पूछे उस वर्ष को मेरे प्यारे भैया आप 4 से भाग दो, 4 से डिवाइड करो। ठीक है, जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर प्राप्त होगा, शेषफल, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, ये शेषफल प्राप्त होंगे। ठीक है, आइए पहले देखते हैं करके। जैसे 2017 है मेरे भैया मेरे, 17 को अगर मैं 4 से भाग दूं तो 4 पंचे 20। ठीक है, और 4 चौक 16, शेषफल कितना मेरे प्यारे भैया? 1। अब मैंने आपको यह बताया कि जिस वर्ष का समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष पूछे उसको आप 4 से भाग दीजिए, शेषफल प्राप्त होगा 0, 1, 2, 3, 4 में से कुछ। ठीक, तो देखो मेरे भैया करना क्या है अब हमको, अगर हमारा शेषफल प्राप्त हो 0 तो भैया मेरे पूछे गए वर्ष में आप 28 जोड़ दीजिए, आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर शेषफल प्राप्त हो 1 तो मेरे भैया 6 जोड़ दीजिए, आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर मेरे भैया 2 या 3 आप हमारा वो आ जाए शेषफल तो आप जोड़ दीजिए क्या? 11, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक भैया मेरे, बताइए मेरे प्यारे भैया शेषफल कितना आया है? 1 आया है। तो भैया मेरे आप बताइए, 1 आया तो मैं कितना जोड़ दूं? 6 जोड़ दूं ना भैया मेरे। तो चलिए 2017 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 2023। समझ पा रहे हैं? समझ में आया होगा बात आपको। यानी कि आप 4 से भाग दीजिए, शेषफल 1 आए 6 जोड़िए, 2 या 3 आए 11 जोड़िए, और 0 आए तो 28 जोड़िए, बस ना भैया मेरे। आओ मेरे प्यारे भैया आगे कर लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमसे पूछ ले 2010 के समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष कौन सा होगा। ऑप्शन मेरे प्यारे भैया, पहला ऑप्शन 2023, दूसरा ऑप्शन 2020, तीसरा मेरे प्यारे भैया 2021 और चौथा 2022। ठीक, तो कुछ नहीं करना आपको, ये जो जिसका पूछा है इसको 4 से भाग दे दीजिए। आओ मेरे प्यारे भैया इसको 4 से भाग दे दें, 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20। ठीक भैया मेरे, ठीक है, 4 दूनाई 8, शेषफल कितना मेरे प्यारे भैया? 2।
अब शेषफल 2 आया है, मैंने आपको बताया शेषफल 1 आएगा तो 6 जोड़ेंगे, 2 या 3 आएगा तो 11 जोड़ेंगे, 0 आएगा तो 28 जोड़ेंगे। शेषफल आया हमारा 2 मेरे भैया, तो 2 आया तो कितना जोड़ दूं मैं? 11 जोड़ दूं। तो बताओ मेरे भैया 2010 में जब मैं 11 जोड़ूंगा तो हमको मिलेगा क्या? 2021। ये हमारा आंसर आया होगा समझ में। तो आसान है ना भैया मेरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे हमसे कह दे कि 2020 के समान कैलेंडर वाला वर्ष ज्ञात कीजिए, तो देखिए पहला ऑप्शन दे दे 2048, दूसरा ऑप्शन दे दे 2050, तीसरा ऑप्शन दे दे 2052 ना भैया मेरे, और चौथा ऑप्शन दे दे 2030। तो इसको भाग दे लेते हैं 4 से। और मेरे प्यारे भैया अगर आप 2020 को 4 से भाग दोगे आप तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, शेषफल कुछ बचा ही नहीं। शेषफल कितना आया? 0। तो भैया मेरे मैंने बताया भी आपको कि शेषफल 1 आए तो कितना? 6, 2 या 3 आए तो मेरे भैया कितना? 11, और 0 आएगा तो 28। तो भैया मेरे 2020 में 28 जोड़ दो मेरे प्यारे भैया, तो आंसर कितना? 2048। तो ये थी कुछ बेसिक बातें भैया मेरे। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा मेरे प्यारे भैया, और पढ़ते रहें, मेहनत करें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भैया, बहुत।